नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग परेशान होंगे। 4:30 बजे से 4:30 बजे एक लेटर आया और लेटर आने के बाद जो है सभी लोग लग गए अपने अपने जोड़ी मिलाने में, है ना। रब ने बना दी जोड़ी कहा जाता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। अब सॉफ्टवेयर जोड़ी बनाएगा हम लोगों का, ठीक है। और वैसे वैसे करके हम लोग अपने अपने जगह पे ट्रांसफर लेंगे। बहुत सारे लोग डिटेल लिख करके भेजना शुरू कर दिए हैं कि कोई अगर किशनगंज में है ना, और वो अगर गया आना चाहता है तो मुझसे संपर्क करे। मेरा ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है और मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और तो इस प्रकार से जो है खेल शुरू हो गया सभी लोग। तो उसी कड़ी में हम भी आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वैशाली जिला में है, नालंदा का है, नालंदा आना चाहता है, एसएसटी सब्जेक्ट है, तो हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। खैर, ये सब तो रही मजाक की बात। बिना बात का परेशान मत होइए, ठीक है। लेटर आया है, लेटर का विस्तृत डिटेल्स जो है वो जारी किया जाएगा। उसके बाद चीजों को देखा जाएगा कि आखिर ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है और कितना नुकसान है। अभी सिर्फ उसका फ्रंट कवर देख करके जो अंदाजा लग रहा है, वही जो एक पेज देख करके जो अंदाजा लग रहा है, उससे तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है इसमें। और उसके बाद रजनीश भैया का भी एक स्क्रीनशॉट आ जाता है, जिससे हम लोग का ये जो शंका था वो दूर हो जाता है और हम लोग और ज्यादा जो है वो थोड़ा सा परेशान जो है सभी लोग हो जाते हैं। कही गई है कि 30 तारीख तक जितने भी 6 to 12 की जो भी फीमेल टीचर्स हैं अंतर जिला वाले, उन लोगों को स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा 30 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफर, जो भी पुरुष शिक्षक हैं वो म्यूचुअल ट्रांसफर ही जाएंगे। अब सवाल यहाँ पे एक और भी है कि ये भी बहुत सारी 1 to 5 में ही अंतर जिला वाली जो महिलाएं हैं उन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बहुतों का तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हुआ है तो उनको स्कूल नहीं मिला है। तो ये भी मामला पेंडिंग में ही है। 6 to 12 में भी बहुत सारी ऐसे ही अंतर जिला वाली महिलाएं हैं जिन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ तो स्कूल आवंटन कहाँ से होगा, ठीक है। तो वे लोग भी एक दुविधा में ही हैं। ये सारा मामला जो है ऑलरेडी फंसा हुआ है। और उस बीच में इस प्रकार से म्यूचुअल ट्रांसफर की बातें कही जाने पर थोड़ा सा लोग जो है परेशान जरूर हुए हैं। हम भी परेशान हो गए हैं कि भाई आखिर अब तो जो उम्मीदें थी, ऐसा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे और हम लोग ऐसा चाह भी रहे थे कि अंतर जिला वाले को कम से कम जिला दे दिया जाता। कम से कम हम लोग को जिला मिल जाए ना। हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, हम लोग तो अनुमंडल का भी जब ऑप्शन आया था तब भी अनुमंडल भी में भी हम लोगों ने पूरा अप्लाई किया था कि हमें कम से कम अनुमंडल ही दे दीजिए, ठीक है, हमें जिला ही दे दीजिए। अब तो हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम जिला ही दे दीजिए, ठीक है। लेकिन पुरुषों के साथ तो क्या ही बताऊं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे कुछ क्या बोलना चाहिए और क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो भी हो रहा है ये पता नहीं, अभी पहला पेज देख करके, एक पेज देख करके तो बहुत मन में बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन इसका जो भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम चाहते हैं कि विभाग से हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि कम से कम उसमें अंतर जिला पुरुष या महिला जो भी बची हुई है सभी लोगों को जिला के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। उसके बाद जाकर के ऑनलाइन माध्यम से ही सभी लोगों को जो है कोशिश किया जाए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एडजस्ट किया जाए, ठीक है। पहले हम लोगों को जिला आवंटन कर दिया जाए, क्योंकि जिला के अंदर म्यूचुअल टीचर्स खोजना थोड़ा सा आसान होगा। जबकि अभी सिंपल सी बात है कि अगर कोई किशनगंज का व्यक्ति है और वो पश्चिम चंपारण में पोस्टेड है, तो वहां से ये किशनगंज में कौन जाना चाहता है उस प्रखंड में, चाहता भी है कि नहीं जाना चाहता है। 10 ऑप्शन अनिवार्य है, 10 लोगों को जाना होगा। 10 में से अगर एक ने भी मना कर दिया तो फिर वो उन लोगों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल लग रहा है, कॉम्प्लेक्स हो गया है। और इस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिला जुला के किसी का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको ना क्लियर किया जाए। और जो भी है हमारा जितने भी शिक्षक हैं एसीएस सर से, सभी का हमेशा से रिक्वेस्ट रहा है कि, और उनसे ही उम्मीद है, क्योंकि वही है जो जिन्होंने इस उम्मीद का किरण हम लोगों के मन में जलाया था। तो उन्हीं से उम्मीद है और उन्हीं से हमारा रिक्वेस्ट है कि कम से कम जितने भी अंतर जिला वाले हैं उन लोगों को पहले जिले के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद जाकर के म्यूचुअल वाला अगर रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन पहले अंतर जिला वाले का, जो भी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोगों का स्थानांतरण कर दीजिए। जो भी पटना जिला वाले हैं उन लोगों को भी एडिट का ऑप्शन दीजिए, जिससे कि वे लोग भी अपने विकल्पों को एडिट करें और एडिट करके जो जिला जाना चाहते हैं उस जिला में वो लोग अपना शिफ्ट हो जाएं। और जो भी पटना के निवासी हैं उन लोगों को कम से कम पटना का शिफ्टिंग हो जाना चाहिए। पटना जिला अगर मिल जाता तो ये सारा समस्या का जो है समाधान बहुत ही आसानी से हो सकती थी, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि विभाग में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस आईपीएस लोग हैं, तो इतना उलझन वाला स्थिति तो नहीं होना चाहिए। और पिछले 7-8 महीना से जो चीजें चली आ रही है तो उससे जरूर ही है कि कुछ सीख मिली होगी, ऐसा हम लोगों को लगता है।
कि सीख तो जरूर मिली होगी और उसके बाद जो है चीजों को और भी वो बेहतर ढंग से अगर ट्रांसफर करना चाहे तो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और नहीं, अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जिस हालात में सभी टीचर्स हैं उस हालात में अगर छोड़ दिया जाए कि नहीं भाई आप खोज लो अपना अपना ट्रांसफर का जो भी है टीचर्स को, तो फिर समझ जाइए कि मामला जो है वो पेचीदा हो जाएगा। हमारा हाथ जोड़ के विभाग से या फिर एसीएस सर से विनम्र निवेदन है कि सर आप ही हैं जिनके कारण हम सभी लोगों के मन में ये आस जगी थी, हमारे परिवार में हमारे मम्मी, हमारे दीदी, हमारे सभी लोगों के मन में ये था कि अब भाई जो है वो घर के पास आ जाएगा और आकर के, मतलब मैं घर में अकेला हूँ तो बहुत तरह की समस्या है, मैं अपनी समस्या नहीं बता सकता, ठीक है। तो यही है और मेरे से ज़्यादा और भी बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं। तो विभाग से बस यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो भी अंतर जिला वाले हैं उन लोगों को जिला के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, और जो भी जिला के अंदर उसके बाद जो भी म्यूचुअल ट्रांसफर करना होगा उसमें आप प्रेफरेंस दीजिए। जो दिव्यांग हैं उनको प्रेफरेंस दीजिए, जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को प्रेफरेंस दीजिए, जरूर दीजिए। लेकिन जितने भी महिला पुरुष जो भी जिला के अंदर छूट गए, जिला के बाहर छूट गए हैं, जिन लोगों का नहीं हुआ है, कम से कम अपने अपने स्तर से उनका जिला आवंटन कर दीजिए। बस आपसे हाथ जोड़कर इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी आप सभी जितने भी भाई बंधु हैं वीडियो देख रहे हैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी विभाग पे भरोसा रखिए, कुछ डिटेल नोटिफिकेशन आने दीजिए, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सही हो ही जाएगा। और केस उस करने के लिए अभी अगर आप लोग चाह रहे हैं तो कृपया हमारा आपसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एक बार केस कीजिएगा। मामला कुछ भी, अभी हम लोग हाथ पैर जोड़ करके चीजों को ठीक करवा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार केस कर दीजिएगा, चीजें न्यायालय में चली जाएगी, तो फिर जैसे हेड टीचर्स का अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, इतना मात्र 47-48 लोगों के कारण जो है वो 40-45 हजार लोग जो फंसे हुए हैं, सभी लोग फंसे हुए रह जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी से बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि केस उसका मैटर अभी नहीं, जरूरत पड़ेगा तो न्यायालय सभी लोग जाएंगे, आप भी जाइएगा, हम भी जाएंगे, अगर अन्याय होगा तो जयवे करेंगे। लेकिन अभी हमें विभाग पर भरोसा करना चाहिए, हमें विभाग पर भरोसा है कि वो लोग सभी चीजों को ठीक कर देंगे। एसीएस सर पर हमें पूरा भरोसा है कि वो इन सब चीजों को ठीक करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इन सब चीजों को ठीक किया जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।